नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अनमोल कहानियाँ में हार्दिक अभिनंदन है। मैं मीतू सिंह एक बार फिर से आपके लिए एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। मैं जो आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, उस कहानी का नाम है तोते की मित्रता। और जैसे कि ये मित्रता पर ही आधारित है, तो ये कहानी है एक राजा और तोते की सच्ची मित्रता पर। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मैं इस कहानी की शुरुआत करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर साम्राज्य के राजा वीरसेन बहुत ही प्रतापी और दानी थे। वो किसी भी याचक को यानी कि भिखारी को अपने द्वार से खाली लौटने नहीं देते थे। उनके राज्य में चहुं और शांति और बड़ी ही न्यायपूर्ण व्यवस्था थी। राजा के पास एक तोता था जिससे उनकी घनिष्ठ मित्रता थी, यानी दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उस तोते का नाम राजा ने वीरभद्र रखा था अपने नाम पर, और वो तोता उन्हें प्राणों से भी प्रिय था। राजा और तोते की मित्रता देखकर राजा का मंत्री, जिसका नाम शूरसेन था, वो उस तोते से बहुत ही ईर्ष्या रखता था। उसे उन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं थी। एक दिन जब राजा वीरसेन अपने बगीचे में बैठे थे, तो तोता वीरभद्र जो उनके कंधे पर आकर बैठ गया। तोते ने राजा से कहा, मालिक मालिक, मेरे दोस्त आए हैं मुझे लेने। मेरे प्रिय मित्र का जन्मदिन है, क्या आप मुझे जाने की आज्ञा देंगे? इस पर राजा ने उत्तर दिया, जाओ मित्र जाओ, और अपने प्रिय मित्र के लिए बहुत ही अच्छा उपहार लेकर जाना। इस बात पर तोते ने कहा, राजा जी, मैं 15 दिनों बाद लौट कर आ जाऊंगा। राजा और तोते की बातें जो हैं, उनका मंत्री शूरसेन बड़े ध्यान से सुन रहा था, और उसको एक षड्यंत्र सूझा। वो राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, रुकिए राजा जी, आप इसको भेज नहीं सकते, ये आपको धोखा दे सकता है, और ये वापस नहीं आया तो आप क्या करेंगे? राजा वीरसेन ने अपने मंत्री की बात पर ध्यान नहीं दिया और तोते को जाने की आज्ञा दे दी। और इस प्रकार जो है, तोता वीरभद्र अपने दोस्तों के साथ उड़ चला। ठीक 15वें दिन बाद राजा का तोता जो वीरभद्र था, वो वापस आया और राजा के कंधे पर आकर बैठ गया। उसने राजा से कहा, मालिक मालिक, मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ, अपना हाथ तो आगे कीजिए। राजा ने अपना हाथ जैसे ही आगे किया, उस तोते ने राजा के हाथ पर एक बीज रखा और उनसे कहा, मालिक मालिक, ये एक जादुई बीज है, इसे बो दोगे तो ये तुरंत ही पेड़ का रूप ले लेगा। राजा ने अपने माली को बुलाया और उस बीज को अपने विशेष बगीचे में बोने का आदेश दिया। माली ने उस बीज को ले लिया और बगीचे में लेकर चल दिया। जैसे ही माली ने बगीचे में उस बीज को बोया, उस बीज ने एक पेड़ का आकार ले लिया जो कि सेब का था। इस बात पर माली जो है आश्चर्यचकित हो गया, और वो राजा के पास गया और राजा से कहा, राजा साहब, वो तो एक सेब का पेड़ बन गया है, आइए चलिए मेरे साथ देखिए। क्योंकि राजा अपने दरबार में बैठा था, इसलिए उसने माली को आज्ञा दी कि जाओ उस सेब को तोड़कर ले आओ। मुझे उस सेब को खाने की इच्छा है जो मेरे प्रिय मित्र ने मुझे भेंट स्वरूप दिया है। माली जो है बाग में गया, उसने एक सेब को तोड़ा और वो राजा के पास जा रहा था। वो जैसे ही राजा के पास जा रहा था, बीच में मंत्री ने उसे रोक लिया। उस मंत्री ने माली से कहा, रुक जाओ, तुम ये लेके नहीं जा सकते। मैं ये जो सेब दे रहा हूँ, तुम्हें ये राजा जी को देना होगा, समझे? नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। माली बेचारा असहाय सा मजबूर होकर राजा के पास उस सेब को लेकर चल दिया। जैसे ही माली ने उस सेब को राजा के हाथ में दिया, वैसे ही उनका मंत्री बीच में बोल पड़ा, रुक जाइए राजा जी, इस सेब को मत खाइए, मुझे लगता है इसमें ज़रूर इस तोते का कोई षड्यंत्र है, ये आपको मारना चाहता है। सबसे पहले इस सेब को किसी अन्य सिपाही को खिलाकर देखिए।
राजा को अपने मित्र पर पूरा विश्वास था, लेकिन मंत्री ने राजा के दिमाग में एक शक बो दिया था। इसलिए उसने एक सिपाही को बुलाया और उसे उस सेब को खाने को कहा। जैसे ही वह सिपाही उस सेब को खाने जा रहा था, माली को उस पर दया आ गई और माली ने सारा सच जो है राजा के सामने रख दिया। जब राजा को सच्चाई का पता चला तो उन्हें बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने अपने मंत्री शूरसेन को कारागार में डलवा दिया। इसके पश्चात राजा वीरसेन अपने प्रिय मित्र वीरभद्र के साथ बड़े हंसी खुशी के साथ रहने लगे। तो यहीं जो है ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मित्रता जो है, सच्ची मित्रता जो होती है, हमें बड़े भाग्य से मिलती है और हमें सच्चे मित्र को कभी भी खोना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और दोस्तों, इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। गुड बाय।